रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए वचन पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 1 से 11 और आज के संदेश का शीर्षक है शिमोन पतरस और उसकी बुलाहट। लूका 5 अध्याय पद 1 से 11 में इस प्रकार लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों से, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। और वे नावों को किनारे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस अध्याय के पहले चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु जंगल में परखे जाने के बाद अपनी सेवकाई शुरू करता है, बीमारों को चंगाई देते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार करते हुए। यद्यपि कई लोग यीशु को अस्वीकार करते हैं, परंतु फिर भी थोड़े ही समय में उस पूरे क्षेत्र में यीशु प्रसिद्धि पा चुका था। और अध्याय 5 में हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। लूका 5 अध्याय के पद 1 से 11 को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पद 1 से 3 में यीशु भीड़ से बात करते हैं। पद 4 से 7 में हम देखते हैं कि शिमोन पतरस और उसके साथी अद्भुत रूप से बहुत सी मछलियां पकड़ लेते हैं। और पद 8 से 11 में हम देखते हैं कि यीशु शिमोन को एक नई बुलाहट देते हैं। लूका 5 अध्याय 1 से 11 पद में हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के पास जाते हैं, जो रात भर परिश्रम करके थक चुके थे और उन्होंने कुछ न पकड़ा था। और यीशु उन्हें एक विकल्प देते हैं, मछलियों को पकड़ने वाले के बजाय मनुष्यों को पकड़ने वाला बनने का विकल्प। यह घटना घटी गन्नेसरत की झील के किनारे। गन्नेसरत की झील को गलील का समुद्र या तिबरियास की झील के नाम से भी जाना जाता था। पुराने नियम के समय में गन्नेसरत की झील को किन्नेरेत के ताल के नाम से जाना जाता था। गिनती की पुस्तक उसके 34 अध्याय के 11 पद में इसका वर्णन है। वहाँ इस प्रकार लिखा है, और वह सिवाना शपाम से रिबला तक, जो एन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल के पूर्व में लग जाए। यह किन्नेरेत का ताल ही गन्नेसरेत की झील है। इस झील का क्षेत्रफल 166 किलोमीटर है और इस क्षेत्र का प्रमुख उद्यम मत्स्य पालन है। यीशु गन्नेसरत की झील के किनारे जाते हैं और वहाँ वो किनारे पर 2 नावें लगी हुई देखते हैं और मछुए उस पर से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। यीशु उनमें से एक नाव, जो शिमोन की थी, उस पर बैठकर लोगों को उपदेश देने लगे। और जब वो लोगों से बातें कर चुका, तब वो शिमोन से कहता है कि अपनी नाव गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। और शिमोन पतरस यीशु को उत्तर देता है, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। कितना अजीब दृश्य है ये।
यीशु जो एक बड़ई के पुत्र थे और अब एक रब्बी के रूप में उभर रहे थे, वो शिमोन को, जो एक मछुआरे का बेटा था और स्वयं एक कुशल मछुआरा था, उसे सलाह दे रहे हैं कि उसे मछली पकड़ने के लिए कहाँ जाल डालना चाहिए। एक मछुआरे के रूप में पतरस उत्तर देता है कि स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। पर प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में पतरस कहता है, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब उन्होंने जाल डाले तो बहुत सी मछलियां घेर लाए, यहाँ तक कि उनके जाल फटने लगे। प्रभु के वचन का पालन करने से वो इस आश्चर्य कर्म को देखने पाए। इस आश्चर्य कर्म को देखकर पतरस यीशु के पैरों पर गिरकर कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु जब थके हुओं के पीछे जाता है तो उन्हें अपनी सामर्थ का कायल कर देता है। पतरस यीशु की सामर्थ और यीशु के अधिकार को जान जाता है, और जो वो यीशु से कहता है उसमें 3 बातें छुपी हुई हैं। जब वो कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जा, तो उसके इस कथन में उसका ये भाव छुपा हुआ है कि प्रभु, मैं इस अनुग्रह के योग्य नहीं हूँ। और जब वो यीशु के पाँवों में गिरता है तो वो इस बात को प्रकट करता है कि उसे अपनी पापमय दशा और यीशु की दैवीयता का भान हो चुका है। और तीसरी बात, पद 8 में वो यीशु को प्रभु कह के संबोधित करता है, जबकि हम पद 5 में देखते हैं वो यीशु को स्वामी कहता है। उसे ये स्पष्ट हो चुका था, यीशु केवल एक रब्बी नहीं है, परंतु स्वयं परमेश्वर है। और जब पतरस इन 3 बातों के विषय में जान लेता है, अपनी अयोग्यता के विषय में, अपनी पापमय दशा के विषय में और यीशु के प्रभुत्व के विषय में, तब यीशु उससे कहते हैं, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। यीशु अपने इन चेलों को यूं ही छोड़कर नहीं चला जाता, परंतु उन्हें एक विकल्प देता है, एक नए कार्य का विकल्प, मनुष्यों को पकड़ने का कार्य। भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मसीह सेवकाई में मछली पकड़ने और भेड़ों की चरवाही करना, इन 2 अलंकारों का उपयोग बारंबार किया गया है। मनुष्यों का मछुआ बनना यानी मनुष्यों को पकड़ना, जो प्रभु के द्वारा सामर्थ पाकर और दूसरे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसके 19 से 21 पद को यदि हम पढ़ें तो हम इस बात को पूरा होते हुए देखते हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास करके कलीसिया का भाग बन गए थे, जब वे क्लेश के कारण तितर बितर हो गए, तो जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ वे लोगों को सुसमाचार सुनाते गए, और प्रभु का हाथ उन पर इस प्रकार था कि बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर प्रकट करे उस एक व्यक्ति को जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे आप मित्रता कर सकते हैं, ताकि आप प्रभु के सुसमाचार को उसके साथ बांट सकें। लूका 5 अध्याय 1 से 11 पद की ये घटना हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि कई बार निराशा, असफलता, निष्फलता भी वो जगह बन जाती है जहां हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने पाते हैं। और इससे पहले कि प्रभु हमें बुलाहट दे कि हम उसके कर्मी दल का एक हिस्सा बने, वह अपनी अद्भुत सामर्थ को हम पर प्रकट करता है। अपनी वास्तविक परिस्थितियों को देखकर हमें केवल शिकायत नहीं करते रहना चाहिए, परंतु विश्वास के साथ प्रभु के वचन के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाहट देता है कि हम उसके पीछे चलें और उसके राज्य के लिए काम करें। यही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता,
धन्यवाद अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेजने के लिए। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके अनुग्रह के योग्य नहीं हैं और धन्यवाद देते हैं कि फिर भी आपने हमसे प्रेम किया और आप हमें बुलाहट देते हैं कि हम आपके पीछे चलें और मनुष्यों को पकड़ने वाले बने। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं, आपकी मर्जी हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।